कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स खत्म कर दिए हैं, जीएसटी का पहला चैप्टर कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट। अच्छे से सुनिए, अच्छे से सुनिए। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या फुल फॉर्म है भाई? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों को समझना जरूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स देता कोई और है, पे करता कोई और है। मतलब टैक्स का अल्टीमेट बर्डन जो है एक कस्टमर के ऊपर पड़ेगा, लेकिन इसको पे हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। कौन करता है? जिसको हम पैसा देंगे वो पे करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग मॉल में खाना खाते हैं, टैक्स के साथ पैसा दे देते हैं। अब वो टैक्स पे करना किसका जिम्मेवारी है? मॉल वाले। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि टैक्स देता कोई और है, पे करता कोई और है, और इसका अल्टीमेट जो बर्डन है ये कस्टमर के ऊपर पड़ेगा, ट्रेडर के ऊपर नहीं पड़ेगा। ट्रेडर अपने पॉकेट से टैक्स नहीं देता, कस्टमर से कलेक्ट करेगा और सरकार को टैक्स पे कर देगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं भाई? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन भी था कि टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। ऑन विच फॉल ऑन द कौन सा पर्सन? डिफरेंट पर्सन। इट इज इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु और सेवा पे ये टैक्स लगाया जाता है। और ये सरकार का जो कमाई का जो तरीका है, ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सरकार को 50% कमाई इनडायरेक्ट टैक्स से होती है। मेन कमाई का स्रोत जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। आपको समझ रहे क्या बोल रहे हैं? इसका आप चोरी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। फीचर्स क्या हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स का? सुनिए, इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स हो सकता है रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब सेम टैक्स सबको देना है, अमीर को भी वही देना है, गरीब को भी वही देना है, तो सेम टैक्स सबको देना है। रिग्रेसिव इन नेचर। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये टैक्स क्या चीज़ पे लगेगा? वस्तु और सेवा पे। बहुत जगह इंक्लूसिव रहता है और कहीं कहीं पे ऐड किया जाता है अलग से, उसमें आप कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, देना पड़ेगा, बात खत्म। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, अपना बर्डन शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, माने ट्रेडर को अपने पॉकेट से नहीं देना पड़ता है, कस्टमर से कलेक्ट करके पे करना, बर्डन को शिफ्ट कर दिया। इन्फ्लेशनरी, महंगाई को बढ़ा देता है, महंगाई को बढ़ाता है। टैक्स लगाएंगे सेवा पे, वस्तु और सेवा पे। 100 रुपये का सामान है, 20 रुपये टैक्स लगा दिए, दाम कितना हो गया? 120। 100 रुपया सामान का दाम है, 20 रुपये टैक्स लगा दिए, दाम कितना हो गया? 120। वाइडर टैक्स बेस, एगो टैक्स रेट नहीं चार्ज करते हैं, 4-5 तरीका का टैक्स रेट चार्ज करते हैं। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। भाई थोड़ा कंट्रोल करिए, काहे किसी बोल रहे? 0, 5, 12, 18, 28 यहाँ तक टैक्स है। 0, 5, 12, 18, 28। और सरकार वो लिख के रखा है कि जरूरत पड़ेगा तो 40% हिट करेंगे हम, जरूरत पड़ेगा तो लिख कर रखा है प्रोविजन। समझ रहे हैं? तो वाइडर टैक्स बेस, वाइडर टैक्स बेस। आइए, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, सरकार का मेन स्रोत है ये कमाने का, मेन जरिया है कमाने का। तो फीचर्स आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा ना, रिग्रेसिव इन नेचर, इन्फ्लेशनरी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वाइडर टैक्स बेस, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, लिख दीजिएगा आराम से। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को डिफरेंस करना है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का ऊपर। डायरेक्ट टैक्स तो जानते ही हैं क्या होता है, आप कमाई कर रहे हैं, आपके इनकम टैक्स को हम टैक्स मानेंगे, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। आप कमा रहे हैं, आपसे तो टैक्स मानेंगे, आप नहीं कमा रहे आपसे टैक्स नहीं मानेंगे। समझ पा रहे हैं? निकम्मों को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है, सरकार भी नहीं पूछता है। सरकार भी पूछेगा पैसा वाला लोग को, क्योंकि टैक्स मिलेगा उससे। किसका बात कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। किसका बात कर रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स क्या चीज पे लगाएंगे? आपके इनकम पे। किस पे लगाएंगे? डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, इनकम ऑफ द। इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज पे लगाएंगे? गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड। डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव नेचर का है, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, नहीं इनकम नहीं टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है रिग्रेसिव नेचर का है, सेम देना होगा चाहे अमीर हो या गरीब। तो डायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है।
इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्स से महंगाई नहीं बढ़ता है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इट डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ता है, इट कॉजेज इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का कारण है। टैक्स इवेशन, डायरेक्ट टैक्स का खुद चोरी होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स का चोरी कम होता है, नहीं होता, कंपैरेटिवली लेस है, नहीं होता। कच्चा में काम करके चोरी कर लिया जाता है, कच्चा में काम करेंगे एंट्रियाँ नहीं मारेंगे, ऐसे करके चोरी होता है, समझ पा रहे? बोलते ना कच्चा में काम करेंगे, पक्का में काम नहीं करेंगे, तो कच्चा में काम करेंगे तो फिर बच जाएगा टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स बात नहीं, और डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का चोरी बहुत होता है, बताए भी नहीं करेंगे इनकम, बताएंगे तब ना आपको मालूम चलेगा, बताया नहीं जाएगा। कच्चा में काम कर लिया जाएगा, पक्का में नहीं करेंगे, बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे तब ना, कच्चा में काम करेंगे, बात करेंगे, समझ गया? कैश से कैश खोलेंगे, फिर जाके जमा कर देंगे, आओ टैक्स ही वैसे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है भाई? डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का एक एग्जाम्पल है, समझ पा रहे? मतलब इसके लिए ऑफिसर वगैरह रखा गया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ कम पड़ता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या पड़ता है ज़्यादा। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, क्लियर है? आराम से डिफरेंस आएगा तो लिख दोगे पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। पहले मीनिंग लिख देना, डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या है? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन, और इनडायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या है? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। फिर लिख लेना नेचर ऑफ टैक्स, प्रोग्रेसिव इन नेचर, एग्रेसिव इन नेचर। इम्पोजिशन, टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन, इट डज नॉट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इट कॉजेज इन्फ्लेशन बिकॉज इंक्रीज प्राइस। समझ? टैक्स इवेशन यहाँ पे क्या है? इट लीड्स टू मोर टैक्स इवेशन, इट लीड्स टू कंपैरेटिवली लेस टैक्स इवेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या हो जाता है भाई? ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे क्या रहता है? कम रहता है। एग्जाम्पल लिख दीजिए, क्लियर? थोड़ा जीएसटी के बारे में समझते हैं। 160 कंट्रीज को अडॉप्ट कर चुका है, 160 कंट्री जीएसटी को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है, जिसमें फ्रांस सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था, समझ पा रहे? 1954 में। जीएसटी जो है पूरे देश में सिंगल मॉडल के लिए पॉपुलर है, बट कनाडा और ब्राज़ील में डुअल मॉडल है इसका। जीएसटी सिंगल मॉडल के लिए सब जगह पॉपुलर है, बट कनाडा और ब्राज़ील, अभी तो कनाडा से हम लोगों का चल रहा है सुविधा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कनाडा हिंदू पे वहाँ समझ पा रहे अटैकिंग किया जा रहा है, ये सब गलत चीज़ है, समझ पा रहे? आइए, तो कनाडा और ब्राज़ील में कौन सा मॉडल है जीएसटी का? डुअल मॉडल। स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी पूरे वर्ल्ड में 15 से 20% है, बट भारत में इस सीमा को पार कर दिया गया, 28% तक हिट किया गया। पूरा वर्ल्ड में 15 से 20%, समझ रहे? हाँ। जीएसटी का थोड़ा कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कब लगाया जाएगा? गुड्स और सेवा का जब सप्लाई हो। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि उसमें वैल्यू में जोड़ दिया जाता है, समझ रहे? इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग JNK, जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, पूरा भारत के कोना कोना में ये एक्ट लागू है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि सारे टैक्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए और एक सिंगल टैक्स बनाए, ऑल द टैक्सेस कंसोलिडेट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव। ये आर्टिकल 366(12)A के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 366(12)A के तहत इसको बनाया गया है। सारे चीज़ पर टैक्स लगाया जाता है, बट पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सब पे सरकार जीएसटी के इसको बाहर, दायरे के बाहर रखता है। मैंने जीएसटी में पेट्रोल डीजल पे नहीं लगता जीएसटी, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। सरकार कहता है इधर बहुत कमाई है, इधर अलग से हम टैक्स लेंगे, जीएसटी से इसको बाहर रखें, समझ गए? सरकार टैक्स लेगा, छोड़ेगा नहीं, समझ गए? इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। इस एक तरीका का कौन सा टैक्स है ये? वैल्यू एडेड टैक्स। पेज को टर्न करिए।
स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी। डुअल मॉडल क्या है भाई? हमारे देश में जीएसटी जो डुअल मॉडल है, क्यों? क्योंकि सीजी भी कंट्रोल करेगा और उस पर एसजी भी कंट्रोल करेगा। डुअल मॉडल क्या है? दो वैरायटी का टैक्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और कहीं कहीं पे यूटीजीएसटी और सीजीएसटी, माने यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। भारत में टोटल स्टेट कितना है भाई? 29। और यूनियन टेरिटरी कितना है? यूनियन टेरिटरी 9। यूनियन टेरिटरी टोटल कितना है? 9। और 29 हम लोग का क्या स्टेट है? अरे नया बना ही तो है, लद्दाख बना, समझ पा रहे? तो यूनियन टेरिटरी माने जहाँ केंद्र का शासन चले, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र का ज़्यादा हस्तक्षेप रहेगा, केंद्र उसको कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, उसको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी। समझ रहे हैं? तो अगर स्टेट है तो वहाँ लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ लगेगा यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। अगर टैक्स 12% है तो 6% हो जाएगा, टैक्स 28% है तो 14% हो जाएगा। समझ रहे? 9% है तो 4.5, 18 है तो 9, आधा। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी, माने सेम ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा, उसको कहते हैं इंट्रा। क्या कहते हैं? इंट्रा। या सेम यूनियन टेरिटरी में होगा तो उसको कहते हैं इंट्रा। और जब इंट्रा लगेगा तो डुअल मॉडल लगेगा टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। और इंटर स्टेट माने वन स्टेट टू अनदर स्टेट। समझ पा रहे? जैसे कोलकाता से माल दिल्ली जा रहा है, ये इंटर स्टेट हो गया। कोलकाता से माल दार्जिलिंग जा रहा है, ये क्या होगा? इंट्रा होगा। ये क्या होगा? इंट्रा। कोलकाता टू दार्जिलिंग, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब कोलकाता से माल कहाँ जा रहा है? दिल्ली, वेस्ट बंगाल में दिल्ली है, तो ये क्या होगा? इंटर स्टेट। क्या हो गया? इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी। इंटर स्टेट है तो क्या लगता है? आईजीएसटी। क्या लगता है भाई? और इंट्रा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंट्रा है तो क्या लगेगा? और यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कहाँ लगेगा? स्टेट में। और यूटीजीएसटी, सीजीएसटी कहाँ लगेगा? यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी का एग्जांपल क्या है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, लद्दाख और अंडमान निकोबार, पांडुचेरी। समझ रहे? समझ पा रहे? ऐसा करके नोट है। चलो, तो लक्षद्वीप में मोदी जाके अपना लगा दिए थे कुर्सी उर्सी, इधर ही बनाएंगे हम लोग। समझ रहे? मालदीव बनाएंगे हम लोग। सुनिए, तो यूनियन टेरिटरी में क्या लगेगा? यूटीजीएसटी, सीजीएसटी। समझ गए क्या बोले? क्लियर है? बताना क्या लगेगा? पूछ रहे हैं। दिलीप कुमार मुंबई सोल गुड्स टू मधुबाला यूपी। दिलीप कुमार मुंबई का है, यूपी में माल बेच दिए, क्या लगेगा? आईजीएसटी। एक स्टेट से दूसरा स्टेट आईजीएसटी। समझ रहे हैं? धर्मेंद्र ओनली आईजीएसटी। जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट आईजीएसटी बात करें, समझ गए? हाँ। धर्मेंद्र ऑफ हिमाचल प्रदेश सोल गुड्स टू हेमा ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से माल हिमाचल प्रदेश में गया, तब सीजीएसटी होगा। क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी, कश्मीर से माल बिहार में गया है, अच्छा, तो आईजीएसटी रहेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। कोलकाता टू माल दार्जिलिंग गया है, आईजीएसटी हाँ? नहीं, सीजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी। एक ही स्टेट के सीजीएसटी, एसजीएसटी। तुषार कपूर अब चंडीगढ़ सोल गुड्स टू राखी सावंत अब चंडीगढ़। अंदर में सीजीएसटी। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी। क्लियर?
Yes, ठीक है, sir. पहचान लोग आएगा क्वेश्चन तो ऐसा क्या लगेगा, ठीक है। टैक्स सबसुम्ड इन जीएसटी, कौन कौन सा टैक्स को जीएसटी में मिला दिया गया? कुछ सेंट्रल टैक्सेस था जिसको जीएसटी में मिलाया गया था, नाम सुनो। कौन कौन सा ऐसा सेंट्रल का टैक्स था, सुनिए ध्यान से, कौन कौन सा ऐसा सेंट्रल का टैक्स था जिसको जीएसटी में मिला दिया गया? सेंट्रल एक्साइज टैक्स था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, द एक्साइज टैक्स लिवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट, सर्विस टैक्स था, एडिशनल कस्टम था, स्पेशल एडिशनल टैक्स था, सरचार्ज था, सेस था, ऐसा मिला दिया गया। स्टेट का भी कुछ टैक्स था जिसको मिला दिया गया, कहाँ पे? जीएसटी में। बैट, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सेस, सरचार्ज, एंट्री टैक्स, ऑक्टोरी, ये सब मिला दिया गया। टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, हाँ। टैक्स नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, अभी भी कौन कौन सा ऐसा चीज है जो जीएसटी में नहीं जोड़ा गया? कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी समझते हो? स्टाम्प पेपर जो लेते हैं टैक्स, उस पर। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल, अल्कोहल समझते हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स, मजा पे। सेंट्रल एक्साइज ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टोबैको वगैरह, टोबैको कॉजेस कैंसर। पहचान नहीं दिखा रहा था विमल का, दाने दाने में है केसर का दाना, केसर का दाम है उसमें है। आइए, वेट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब अभी जीएसटी में। प्रॉपर्टी का सरकार टैक्स लेता है भाई, 50 लाख का प्रॉपर्टी लोग सरकार बोलेगा इधर आइए पैसा दीजिए रजिस्ट्री का, टैक्स भरिए, इधर आइए पहले, समझे बात? नहीं, इसमें तो टैक्स इंक्लूड नहीं है, लिखा हुआ है। ये सब नहीं एडेड है, अलग से लगेगा। बात नहीं, बालक पढ़ाने नहीं दीजिएगा आप, पढ़ाने दे, सही से बैठिए ना। ये सब जीएसटी में एडेड नहीं है। टैक्स रेट कितना तरीका का है, आगे ही बोले 0%, माने कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर 0% टैक्स, 0 माने नहीं लगेगा, ऐसा तो फिर 0 क्या है बोल देता है एग्जामिनेटर, 0 बोलना मजबूरी है। कल होकर मन करेगा उसको 1% करना तो आराम से कर देंगे 1%, 2% करने का मन करेगा तो 2%, इसलिए 0 रखा गया। मन बदलने का दे रहे, मन बदलेगा 0 से बढ़ जाएगा, समझ गए? इसलिए रहा मैं 0, 5, 12, 18, 28, 0, 5 और 40 तक पहुंच सकते हैं हम लोग। लग्जरियस आइटम के सबसे ज़्यादा 28% तक ही देश में, 36 कहाँ से चलेगा? 28% तक अभी लागू है, 28% तक मैक्सिमम है, समझ रहे हो? इसके बाद सरकार बोला है कि हम 40% तक हिट कर सकते हैं, समझ रहे हो? बाकी प्रावधान है। सोना 30%, चाहे वो आर्टिफिशियल लो या ओरिजिनल लो, 3%। हाँ 3%, 3 सिटी गोल्ड पे भी 3, बहुत सिटी गोल्ड लोग पढ़ रहा है 3%। गोल्ड आजकल कहाँ कोई पढ़ रहा है, सिटी गोल्ड पढ़ रहा है, समझे? हाँ तो सिटी गोल्ड ही पहनना उचित है। हाँ बट टैक्स लगेगा कितना? 3%, चाहे ओरिजिनल पहनो या सिटी गोल्ड पहनो, 3% लगेगा, बात कर रहे हैं, ठीक है? इन केस ऑफ रफ डायमंड वगैरह है तो 0.25%, समझे? समझ गए क्या बोले? सर कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? बुक से पढ़ा रहे, समझे? सरकार बोला, सुनिए ध्यान से, सरकार बोला अगर किसी स्टेट को कोई अगर लॉस हो जाएगा तो चिंता मत करो, हम आपका लॉस का भरपाई करेंगे। माना जीएसटी आने से अगर किसी स्टेट को लॉस होता है, जब जीएसटी आया ना तो स्टेट को लॉस का संभावना था, तो पूछा कि हम लोग को तो लॉस होगा, तब तो सेंट्रल बोला कि अगर कोई लॉस होगा तो हम भरपाई करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। तो पूछा कहाँ से पैसा दीजिएगा, पैसा कहाँ से दीजिएगा? तो बोला अलग से तो टैक्स लगाएंगे जिसका नाम है कंपनसेशन सेस। बोला 15% अलग से लगाएंगे, पान मसाला, टोबैको,
समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अलग से बोला लगा देंगे इसका ऊपर, ये मेरा अलग टैक्स रहेगा। अब 5 साल तक लॉस का आपका भरपाई करेंगे, अलग से टैक्स वसूलेंगे, वही पैसा आपको दे देंगे। कौन बोला भाई? सरकार। अलग से बोला कंपनसेशन सेस लगा देंगे। समझ गए? जीएसटी अपना इच्छा से आप ले सकते हैं अगर आपका इच्छा है तो, और आपका जरूरी है कि भाई ट्रांजैक्शन करने के लिए जीएसटी चाहिए तो लेना होगा। ये आपका लिमिट पार कर गया टर्नओवर का 40 लाख से ज़्यादा का, 40 लाख से ज़्यादा, कुछ ट्रांजैक्शन में 20 लाख से ज़्यादा, और कुछ ट्रांजैक्शन में 10 लाख से ज़्यादा। अगर आपका लिमिट पार कर गया तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन नंबर जरूरी है, पैन कार्ड होना चाहिए। समझ गए? जीएसटी का जो नंबर होता है पैन के आधार पे ही होता है। जीएसटी का जो नंबर होता है पैन के आधार पे होता है। जीएसटी 15 डिजिट का कोड होता है, समझ पा रहे? जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड रहता है। स्टेट कोड मतलब कौन सा तुम स्टेट से, वही बताता है। तुम्हारा जीएसटी किधर का है? WB, BR बिहार, DL दिल्ली, स्टेट कोड, स्टेट कोड। समझ गए क्या बोल? स्टेट कोड पहला 2 डिजिट रहेगा, नेक्स्ट 10 डिजिट आपका पैन नंबर ही डाल देगा उसमें। नेक्स्ट 10 डिजिट कुछ करेगा नहीं, बात नहीं, 2 डिजिट स्टेट और 10 डिजिट पैन डाल देगा, तो 12 हो गया। अब 3 को अलग से आपको कोड देना है तो एक वो अल्फ़ाबेट दे देगा कोई भी, समझ पा रहे? नेक्स्ट डिजिट कोई भी एक तो नंबर 1 डाल देगा, ऐसे करके। समझ पा रहे? क्लियर है क्या? तो ऐसे करके 15 टू नंबर बना देगा। तो GSTIN नंबर जो होता है, जो नंबर मिलेगा उसको कहते हैं GSTIN नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको कहते हैं GSTIN। देखिएगा कहीं में जाएगा GSTIN लिखा रहेगा। कितना डिजिट का कोड होता है? 15 डिजिट। कितना डिजिट? 15 डिजिट। ठीक है, कितना पर है मार्क करते हैं, बुक खोलिए। बहुत